नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुशेश्वर स्थान में। सामने आप राइट साइड में देख पा रहे हैं सिनेमा हॉल है, ठीक उसके बाजू में विवाह भवन है और उसके कॉर्नर पर एक फास्ट फूड की दुकान है जहां पे मंचूरियन बहुत ही बढ़िया मिलता है। इसके अलावा समोसा, लिट्टी, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स और भी चीजें मिलती होंगी, जूस। अब चलिए आपको विवाह भवन के अंदर लिए चलते हैं और बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं कि एक दूल्हे की वाहन सजाई जा रही है और विवाह भवन के फ्रंट ऑफ लेफ्ट साइड में एक छोटी सी बागवानी है जो कि काफी खूबसूरत है। आसान भाषा में कहें तो ये जो विवाह भवन है कुशेश्वर स्थान का 3 फ्लोर का है। अगर रूल फॉलो करते हुए कहें तो 2 ये फ्लोर का है, क्योंकि नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसे ग्राउंड फ्लोर में गिना जाता है, ना कि फ्लोर में। यह चीजें गांव के लोगों को बहुत कम मालूम होता है। गांव में कहा होता है कि किसी के पास अगर 1 फ्लोर का मकान है तो वह बोलेगा 2 महला पक्का पीट दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर में जो है, जो लोग विवाह में सामूहिक तौर पे आते हैं तो बड़े बड़े लोग आते होंगे, वे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लेके आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जगह की किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसे में उस वाहन को सही जगह पे लाने के लिए ये जो पूरा आप एरिया देखेंगे अभी पूरे पार्किंग लॉट में बदल दिया जाता है और पूरी की पूरी वाहन जो है इस पार्किंग लॉट में समाहित हो जाती है। यह पार्किंग लॉट हालांकि पहले और बड़ा था, लेकिन आगे जो आप दीवार खड़ी देख रहे हैं ये नया वाला दीवार है। पहले ये नहीं था, ये और बड़ा हुआ करता था। इसके अलावा मान के चलिए कोई और आयोजन होते हैं, उसके लिए भी ये लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ तैयार रहते हैं और साफ सफाई का पूरी तरीके से जो है ख्याल रखा गया है। और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय का भी प्रबंध किया गया है और स्ट्रेट हम जाएंगे तो हम अपने प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में रबी फसल का जो है मौसम है। तो ऐसे में आप एक झलक जो है उस चीज का भी देख लीजिए। हालांकि बाहर जो है नाले का पानी है, उसके आगे देखिए खूबसूरती भरा नजारा है। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन वाले रूम में। कह सकते हैं कि ऑफिस में जब आप शादी या फिर कोई फंक्शन के लिए यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आप यहीं पे आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और आपस में डील को पक्का करेंगे। दोस्तों अब चलिए आपको लिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है, कौन कौन से किस प्रकार के रूम्स हैं और उसके किराए कितने हैं, हर एक चीज बारीकी से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। कई बार ऑडियो जो है गलत होने की वजह से हमें बार बार रिपीट करना पड़ा है और अपना ये काम है कि आपके इलाके के हर वह चीज़ आपको पता हो घर बैठे जो नवाचार के रूप में हो रहा है। इस इलाके का ये पहला विवाह भवन है। दोस्तों इस वक्त हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और जिस रूम में हम लोग इंटर किए हुए हैं ये यहाँ नॉर्मल एसी रूम है और यहाँ पे बाथरूम भी अटैच है। और यहाँ पे जो आप एक दिन रुकेंगे यानी 24 घंटे, तो इसका जो है 1200 रुपया आपको पे करना होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 स्टार होटल जैसा जो है आपको बाथरूम देखने को मिलेगा और पूरा क्लीन जो है रूम आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पर और बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है ज़्यादातर रूम्स जो है नॉन एसी ही है। सॉरी, नॉन एसी नहीं, नॉर्मल एसी। अब चलिए सेकंड फ्लोर पे लेकर चलते हैं। सेकंड फ्लोर पर जो है नॉन एसी का रूम आपको दिख जाएगा। नॉन एसी से मेरा कहने का मतलब ये है कि वह रूम जहां पे एसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिना एसी का रूम होगा और वहां पे पंखे का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सीलिंग फैन का। तो लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर पर, यानी 2 महले पर। और 2 महला पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी बची हुई हैं, सब के सब 2 महले पर ही हैं। ये रहा अपना नॉन एसी रूम, जिसका किराया एक दिन का यानी 24 घंटे का 700 रुपया है।
इसमें भी बाथरूम अटैच है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी तरह के वीडियोस से अपने समाज से अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा आपका बाथरूम। हमारे लफ्जों में ऑडियो फिल्टर की वजह से कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अब चलिए आपको स्वीट रूम दिखाते हैं। सेकंड फ्लोर पे है हम लोग। स्वीट रूम बहुत ही लार्ज रूम होता है और फुल एसी होता है। यहां पर एक दिन ठहरने के 3500 रुपये चुकाने पड़ते हैं। ये काफी बड़ा है। यहाँ पे 2 सोफे हैं, 5 चेयर है, एक टेबल है। कह सकते हैं कि आप जब यहाँ पे आइएगा तो कभी कभी आप बिजनेस पर्पस से भी आते हैं, तो आप यहाँ पे मीटिंग का भी रोल अदा कर सकते हैं, यानी मीटिंग भी आयोजित कर सकते हैं। और यहाँ का जो सीलिंग है काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि लाइटिंग अभी दिन का समय है तो लाइटिंग उन्होंने नहीं कर रखी। हाँ, अब देखिए उन्होंने लाइट भी जलाने का काम किया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है। और रात में तो 4 चांद लग जाएंगे इस जगह के। दोस्तों, यहाँ का पूरा डिटेल जो है एड्रेस के साथ, मोबाइल नंबर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और जो कॉल रिसीव करते हैं उनका नाम हम डाल देंगे। आप कभी भी किसी विवाह या फिर कोई भी फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आयोजित करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए आपको लिए चलते हैं विवाह भवन में, यानी कि मैरिज हॉल में। यहाँ का सबसे खूबसूरत जगह यही है। चलिए खुल जा सिम सिम। और ये जो जगह जगह हमें दिखा रहे हैं ये है संजय जी। हालांकि लास्ट में इनसे भी आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। ये रहा अपना विवाह भवन और ये रहा अपना मंच। यहाँ पे दुल्हा दुल्हन बैठेंगे और पीछे लगभग 300 के आसपास जो है सीटें हैं, जहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए परिजन बाराती सराती के रूप में मौजूद रहेंगे। और ये 5 स्टार होटल या फिर विवाह भवन से कम नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो लाइटिंग है काफी खूबसूरत है और यहाँ भी चारों तरफ एसी लगा हुआ है। जाली वाला एसी है, इसलिए आपको उस तरह का एसी दिख नहीं रहा है। ज्यादातर मॉल में देखते होंगे इसी तरह का एसी लगा रहता है। आप देखिएगा मॉल में आपको ठंड लग रहा होगा, लेकिन एसी कहीं पे नजर नहीं आ रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी मेंटेन किया गया है। एक दिन का यानी एक शादी आयोजन के यहाँ पे 75,000 रुपये चुकाने होते हैं। अगर मान चलिए आप खाना भी आप यहाँ पे बनवाना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में उस चीज की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। आने वाले समय में ये लोग उसका भी टेंडर लेने वाले हैं। हाँ, अगर आपके पास रसोई है, सामान है, तो आप यहाँ पे खाना भी बनवा सकते हैं। यहाँ का लाइटिंग एक बार आप देख लीजिए। और हो सकता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आपके हिसाब से वह उचित ना हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े लोग भी वीडियो देखते हैं और हो सकता है उनके तौर तरीकों में हमारे जो बोले का लहजा है वह फिट नहीं बैठ पाता है। दोस्तों, यहाँ का जो जगह है काफ़ी आकर्षक है और इसके लिए हमने इनसे अप्रोच कर रखी थी। यहाँ पे भी शौचालय का जो है व्यवस्था किया गया है। बराती में अगर आप यहाँ पे विवाह भवन में चाहें कि सोफे का ही इस्तेमाल हो और आपके परिजन बहुत कम संख्या में है, तो आप सोफे का भी ऑर्डर दे सकते हैं कुर्सी के जगह पर। अब चलिए आपको भोजनालय कक्ष लिए चलते हैं। भोजनालय कक्ष से मेरा मतलब ये है कि वह जगह जहां पर आपके परिजन बाराती सराती लोग जो हैं वह खाना खाने का काम करेंगे। सबके सब अभी तक हम जगह देख रहे हैं, सबके सब सेकंड फ्लोर पर ही हैं। अब चलिए आपको भोजनालय भवन में लिए चलते हैं और वह भवन भी काफी बड़ा हॉल नुमा है, यानी कि बड़ा हॉल है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। पूरा का पूरा शहरी सिस्टम पे यह विवाह भवन आधारित है। इससे पहले दरभंगा में विवाह भवन हुआ करता था, लेकिन अब कुशेश्वर स्थान में भी है और सुपौल बाजार में भी है। ये रहा अपना भोजनालय कक्ष और ये जो आप काउंटर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी व्यंजन होंगे खाना के सब रखे रहेंगे। और आप अगर आप बाराती हैं, सराती हैं,
या फिर परिवार के सदस्य हैं तो आप खुद से लीजिएगा, और सामने चेयर टेबल वगैरह रखे हुए हैं, आप वहां पे जाके बैठ जाइएगा। यहाँ पे लगभग एक साथ 100 लोग चेयर पे बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि बैठना और खाना खाने में अंतर होता है। हॉल बड़ा है तो अगर बैठ जाए तो 300-400 लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर वही टेबल लगा के बैठेंगे तो 100 लोग ही भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ का जो सीलिंग डिजाइन है काफ़ी खूबसूरत है। अब चलिए आपको टेरिस्ट यानी कि छत पे लिए चलते हैं। छत पे जो है हम जब पहुंचेंगे वहां से व्यू शहर का जो है यानी कि कुशेश्वर स्थान शहर का काफ़ी खूबसूरत दिखता है। ये रहा अपना छत यानी टेरिस्ट। यहाँ पर अक्सर भोजन बनाए जाते हैं, कोई भी सांस्कृतिक या फिर कोई भी पारिवारिक आयोजन होता है तो उसके लिए यहाँ पे भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती है परिवारजनों के द्वारा। अगर परिवारजन या फिर कोई पार्टी कहे कि यहाँ पे अपनी बच्ची का मरबा भी तैयार करवाना है तो उसके लिए भी यह सिस्टम यहाँ पे तैयार है। आप यहाँ पे मरबा भी बनवा सकते हैं, और पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप विवाह भवन में अपने चीज़ों को अंजाम दीजिए। अक्सर क्या होता है कि शहरों में जगह की कमी की वजह से विवाह भवन तैयार होता है। गाँव दोस्तों ये है संजय जी, और इन्होंने ही पूरा विवाह भवन जो है हमें दिखाने का काम किया है, और चलिए इनके काम के बारे में इनसे बात करते हैं। नमस्कार संजय जी। नमस्कार संजय जी, आप यहाँ पे किस पद पर कार्यरत हैं? इस पे अभी हम काउंटर पे रहते हैं, काउंटर पे, इलेक्ट्रीशियन। रिसेप्शन पे। जी जी। अगर कोई भी आएगा तो पहले आपसे ही बात करें। जी सर जी। आपके अलावा कौन से लोग रहते हैं? एक भैया जी रहते हैं जो मेरे पास आते हैं तो उनसे कांटेक्ट करवाते हैं। जी जी, अच्छा ठीक है। आप 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं या फिर आपकी जब कोई भी है लेकिन 24 घंटा लोग हाँ रहते हैं? हाँ जी रहते हैं, कभी भी आके लोग हाँ कभी भी आप आ सकते हैं। जी आप अपना नंबर देंगे इसके लिए? दे देंगे। आप इनसे हम नंबर ले लेते हैं, और कभी भी आप इस तरह के रिसेप्शन के लिए चाहते होंगे प्लान बनाना तो आप उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, मैसेज कीजिएगा, सारी बातें ये आपको बताएंगे और उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं किसी भी कार्य के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का जो यह वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड अपना सुझाव देते हुए अवश्य जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय जी का भी बहुत बहुत आभार।